हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 12th का लेसन 3 जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस बता दिया है। आज जो हम लोग बात करने जाएंगे वो होगा एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और एसेसरी डक्ट को हम लोग डक्ट सिस्टम में भी इंक्लूड कर सकते हैं और डक्ट सिस्टम और एसेसरी डक्ट में हमारे जो पार्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे वो आपके होंगे फर्स्टली रीटी टेस्टिस, मैंने आपको बताया था। सेकेंडली वासा इफ्रेंसिया, थर्ड होगा आपका इपीडिडाइमिस, फोर्थ होगा आपका वास डिफरेंस। इसके बाद फिफ्थ में नंबर में आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये सभी डक्ट है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज एसेसरी डक्ट और व्हाट इज द डक्ट सिस्टम, तो आप बताओगे इट इज द कलेक्शन ऑफ ट्यूब which carry the sperm from testis to urethra for releasing outside the body through penis। तो आप बताओगे डक्ट सिस्टम क्या है, तो एक कलेक्शन है ट्यूब का और ये ट्यूब क्या करते हैं, तो स्पर्म को कैरी करते हैं। कहां से कैरी करते हैं? टेस्टिस से। कहां की ओर? तो यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पेनिस के पोर के थ्रू स्पर्म को आउटसाइड रिलीज किया जाता है और कहां पर? फीमेल बॉडी में। तो ये सभी प्रोसेस को करने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है उसका नेम है डक्ट सिस्टम, जिसको हमने एसेसरी डक्ट के फॉर्म में भी बताया था, आपको याद होगा। तो आज हम लोग पहले रीटी टेस्टिस के बारे में जानेंगे। तो चलिए रीटी टेस्टिस। तो हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है डक्ट सिस्टम और एसेसरी डक्ट। पहले मेन टॉपिक को हम लिख रहे हैं। मेन टॉपिक है एसेसरी डक्ट, दिस आल्सो कॉल्ड डक्ट, एसेसरी डक्ट्स और डक्ट सिस्टम। एसेसरी डक्ट और डक्ट सिस्टम में जो फर्स्ट डक्ट होगा उसका नेम है रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस, तो इसके बारे में बताया कि इट इज वेरी थीन माइन्यूट ट्यूब दैट एराइजेज in cluster from each lobule of testis। मैं फिर बता दे रहा हूं, तो मैं लिख कर बता दे रहा हूं। इट इज a collection of many thin minute tubes which arise from each lobules of testis and it directly connected with seminiferous tubules। तो आपका ये क्लियर हो गया। तो रीटी टेस्टिस क्या है? तो बेटा यह एक कलेक्शन है
ट्यूब्स का। और ये जो कलेक्शन ट्यूब्स का है, यह किस टाइप के ट्यूब का है, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो थिन होता है, माइन्यूट होता है, और विच एराइज फ्रॉम ईच लोब्यूल्स। आपको मैंने बताया था कि टेस्टिस में मेनी कंपार्टमेंट होते हैं और कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नेम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो विच एराइज फ्रॉम ईच लोब्यूल्स आर टेस्टेड एट इट, और यह डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं विथ सेमिपेरस ट्यूब्यूल। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बताएंगे इट carry sperm from seminiferous tubule to or into vasa efferentia। तो ये जो आपके रीटी टेस्टिस होते हैं, ये स्पर्म को टेस्टिस से निकालकर कैरी करते हुए किसमें लेकर आते हैं, वासा इफरेंसिया में। तो ये होते हैं आपके रीटी टेस्टिस। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट डक्ट इज वासा इफरेंसिया। तो चलिए नेक्स्ट डक्ट को हम लोग जानेंगे, जिसका नेम है वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया, इसके बारे में आप बताएंगे। इट इज आल्सो थीन ट्यूब दैट कनेक्ट विथ रीटी टेस्टिस एंड इट कैरी द स्पर्म फ्रॉम रीटी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस और इनटू एपिडिडाइमिस। तो आप बता सकते हो इजीली क्या होता है, तो वासा इफरेंसिया के बारे में बता सकते हैं। इट इज थीन ट्यूब, इट कैरी sperm from रीटी testis into epididymis। तो ये स्पर्म को कैरी करने का काम करते हैं, और कहां से कैरी करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। रीटी टेस्टिस से किसमें कैरी करते हैं, एपिडिडाइमिस में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, कंफर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डक्ट होगा उसका नेम है एपिडिडाइमिस। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानें। नेक्स्ट है हम लोग का एपिडिडाइमिस। इसके बारे में बताएंगे। इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। आप बताओगे इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। इट इज मोर कन्वुलेटेड। क्वाइल्ड होने में मतलब है ये मोर कन्वुलेटेड है। आप लोग 11th पढ़े होंगे हैं। कन्वुलेटेड का मतलब होता है बेटा कि जब कोई भी ट्यूब आपकी मुंह कर्व होती है उसको हम कन्वुलेटेड बोलते हैं। तो आप बता सकते हो एपिडिडाइमिस इज
is a coiled tube. It is a coiled tube that arises from vasa efferentia and reaches to the vas deferens. और कहां तक ये जाते हैं? वास डिफरेंस तक जाते हैं। और कहां से राइज होते हैं, किसके पास से राइज होते हैं बेटा? तो आप बताओगे वासा इफ्रेंसिया से, ठीक ना। और इट इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ, और ये लेंथ में अबाउट 6 मीटर होते हैं। बट ड्यू टू क्वाइलिंग इट नॉट लुक लाइक 6 मीटर लॉन्ग। ओके, तो इसके बारे में बताएंगे। इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। It arises from vasa efferentia and reaches towards vas डिफरेंस। ये वास डिफरेंस तक जाते हैं और कहां से राइज होते हैं? तो वासा इफ्रेंसिया से। इसके बाद इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, और ये 6 मीटर लॉन्ग होते हैं। ओके, और इसके बाद ये प्लेस होते हैं जहां पर इट इज अ प्लेस वेयर स्पर्म स्टोर इन अबाउट 30 डेज। लगभग कितने दिन तक? अबाउट 30 डेज। यहां पर स्पर्म जो होता है 30 डेज तक स्टोर रहता है। ये आप बताओगे। 6 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज द प्लेस और इट इज द रीजन where sperm store about 30 days। यहां पर स्पर्म स्टोर होता है कितने दिन के लिए? तो 30 डेज के लिए। इतना आप बताओगे। During this sperm become mature, और इसी ड्यूरेशन में स्पर्म जो होता है वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। ये सभी आप बताएंगे इपीडिडाइमिस में। मतलब कहने का कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिटी टेस्टिस और आपका थर्डली जो होता है वासा इफ्रेंसिया, इसके इस वे से जब स्पर्म आता है तो आता तो है, बट इसकी जो पावर होनी चाहिए मोटेलिटी की वो लेस रहती है। इसके साथ साथ इसके जो पूरी तरह से मेच्योर होना वो सभी, मतलब वो मोटेलिटी, इसके मैच्योर होने का, इसके सभी पार्ट्स का वेल डेवलप होने की जो कंडीशन होता है वो सभी कहां पर होता है? तो होता है एपिडिडर्मिस में। यह एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर सुटेबल कंडीशन मिलता है, और उसी कंडीशन में हमारा जो स्पर्म होता है मैच्योर हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे स्पर्म का मैच्योरेशन कहां पर होता है, तो आप आंसर देना एपिडिडर्मिस में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वास डिफरेंस। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका वास डिफरेंस। जिसको भी बताओगे इट इज आल्सो लॉन्ग ट्यूब एंड it ascend in abdomen region। यह एब्डोमेन रीजन तक में यह एसेंड होता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा होता है, आगे की तरफ गया होता है। तो ये आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे आगे इसके बाद आप बताओगे the was difference region or gland attach which name is seminal वेसिकल। और जो वास्ट डिफरेंस रीजन होता है या ट्यूब होता है उसमें एक ग्लैंड अटैच रहता है जिसका नेम होता है सेमिनल वेसिकल। तो ये आप बताओगे। और यही सेमिनल वेसिकल वास्ट डिफरेंस के ट्यूब के कनेक्शन से आगे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या ट्यूब एराइज होता है जिसका नेम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इस ग्लैंड के बारे में बताया, क्योंकि इसी ग्लैंड से रिलेट करता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। इसी ग्लैंड के और वास डिफरेंस जहां पर कनेक्ट रहते हैं वहीं से एक ट्यूब एराइज होता है जिसका नेम होता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो ओपन होता है बेटा आपको मालूम होगा यूरेथ्रा में जाकर। कहां पर ओपन होगा? यूरेथ्रा में। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के नियर अबाउट आपका प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल, या यूरिनरी ब्लैडर के नियर अबाउट जो रीजन होता है वहीं पर सेमिनल वेसिकल फाउंड होता है। और इसके जो डक्ट होते हैं और आपके वास डिफरेंस के जो डक्ट होते हैं, दोनों के कनेक्शन से एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, या उसके पास एक ट्यूब होता है जिसका नेम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप बता सकते हैं वेयर दी सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस कनेक्ट the duct connect here both duct or both duct connected वास डिफरेंस का ग्लैंड सेमिनल वेसिकल जो होता है उस ग्लैंड का डक्ट और वास डिफरेंस का जो डक्ट होता है, दोनों जहां पर कनेक्शन होते हैं वहां से एक डक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस डक्ट का नेम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो चलिए इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बता दें। तो वास डिफरेंस का ये क्लियर हो गया। वास डिफरेंस भी कैरी करता है, इट कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टुवर्ड्स द इजैकुलेटरी डक्ट एंड lastly it reaches into urethra। तो आगे बता लेंगे it carry sperm from epididymis towards ejaculatory duct
एंड यूरेथ्रा। तो ये सभी बातें आप क्लियरली समझा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है जिसको हम बताने जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसका नेम है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसके बाद डक्ट हमारा कंप्लीट हो। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन अभी बताऊंगा बेटा, लेकिन अभी हम लोग ग्लैंड्स नहीं स्टडी कर रहे हैं, अभी हम डक्ट स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ओके, तो देखिए लास्ट है हम लोग का डक्ट, जिसका नेम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप इसके बारे में बताएंगे। इट इज अ शॉर्ट ट्यूब, it form at the junction of the vas deferens and seminal वेसिकल ग्लैंड, जहां पर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और वास डिफरेंस का जंक्शन होता है, वहां से या वहीं पर एक डक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस डक्ट का नेम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये भी बता सकते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है इसी प्लेस से एराइज होता है। कंफर्म हो गया बेटा? तो इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। और इजैकुलेटरी डक्ट इजैकुलेट द स्पर्म फ्रॉम vas deferens towards the urethra। इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है कि जो वास डिफरेंस से स्पर्म आता है उसको इजैकुलेट करता है, रिलीज करता है। और कहां पर रिलीज करता है, किसमें रिलीज करता है? तो आप बताओगे यूरेथ्रा में। कंफर्म हो गया होगा आपको। तो इसके बाद मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, आपने फिगर कंफर्म किया होगा। अगर फिगर कंफर्म नहीं होगा बेटा, एक बार फिगर आप देख लेना, इसके बाद ही आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जान लें एसेसरी ग्लैंड्स। तो आप बताएंगे एसेसरी ग्लैंड is a part of male reproductive system which secrete many types of chemical for mobility of sperm, and also for protection of sperm। तो आप बताओगे एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं यह एक पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये जो होते हैं सीक्रेट करते हैं मेनी टाइप्स के केमिकल्स को
और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल को, और ये केमिकल जो होते हैं कि स्पर्म की मोबिलिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए स्पर्म के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं कहां से? एसेसरी ग्लैंड से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जान लें कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड हैं जो फंक्शन करते हैं या किस किस टाइप के केमिकल सीक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल फर्स्ट जो ग्लैंड होगा बेटा वो होगा आपका सेमिनल वेसिकल। तो इसके बारे में बताएंगे। इट इज सैक लाइक इन स्ट्रक्चर। It is sac-like in structure. It present near to the urinary bladder. It secrete chemical like fructose and citrate. It also secrete hyaluronidase chemical। तो आपका जो सेमिनल वेसिकल होता है यह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर जब भी आप देखोगे तो सैक लाइक दिखेगा, कंफर्म। और यह जो होता है इसके नियर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर के पास होता है, कंफर्म। इसके बाद यह सीक्रेट करता है केमिकल, और वो केमिकल होते हैं लाइक जैसे में फ्रक्टोज को, साइट्रेट को, और भी हाइलुरोनाइडेज। यह एक केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो ये 3 टाइप के केमिकल को सीक्रेट करता है आपका कौन? सेमिनल वेसिकल। अब चलते हैं इस केमिकल के फंक्शन को हम लोग जान लें। तो आप बताएंगे फ्रक्टोज and citrate work as fuel। साइट्रेट और जो फ्रक्टोज होता है ये फ्यूल का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, कंफर्म हो गया। इसके बाद हाइलुरोनाइडेज ये जो होता है इट ब्रेक दी म्यूकस प्लग ऑफ सर्विकल रीजन सर्विकल रीजन में म्यूकस प्लग होता है, मतलब फीमेल के
जो सर्विकल रीजन होता है वहां म्यूकस का एक केमिकल डिपॉजिट होता है, उसको ये ब्रेक करता है, और जब ब्रेक करता है तभी स्पर्म जो होता है फीमेल के बॉडी में एंटर करता है। तो ये काम होता है आपके हाइमेनोइडेज का, जो सीक्रेट होता है आपके सेमिनल वेसिकल से। तो कंफर्म तो बता सकते हैं फ्रक्टोज और साइट्रेट ये फ्यूल का काम करते हैं, और हाइमेनोइडेज जो होता है ये सर्विकल रीजन के म्यूकस प्लग को ब्रेक करने का काम करता है। तो देख लीजिए, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके साथ साथ है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे जिसका नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। It is walnut-like in structure. It is walnut-like in structure. It secrete chemical like acid phosphatase and amylase। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यह वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो आप यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो होता है। मैंने लिखा नहीं बट आप याद रखोगे, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास होता है और ये वॉलनट लाइक होता है। ये दो केमिकल रिलीज करता है, मेनली एसिड फॉस्फेटेज और दूसरा होता है आपका एमाइलेज। एसिड फॉस्फेटेज जो होता है ये एल्केलाइन मीडियम में होता है, और ये एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है हमारे यूरेथ्रा रीजन में और फीमेल के वेजिनल रीजन में, उसको ये उसके एसिडिक इन्वायरमेंट से हमारे स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक बार और सुन लीजिए, मैंने बताया एसिड फॉस्फेटेज जो होता है यह एल्केलाइन मीडियम में होता है, और ये क्या करता है कि जो हमारा यूरिन हम लोग रिलीज करते हैं तो यूरेथ्रा के कैनॉल से ट्यूब से जाता है, तो वहां पर भी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और जो वेजिनल रीजन होता है वहां भी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो वहां के एसिडिक इन्वायरमेंट से हमारे स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है एसिड फॉस्फेटेज, और एमाइलेज जो होता है ये हमारे स्पर्म को लिक्विफिकेशन करता है, मतलब हमारा जो स्पर्म कोगुलेट रहता है उसको लिक्विफाइड करता है 20 मिनट्स में, जिससे स्पर्म जो होता है फास्टली मूव करता है। तो ये काम होता है हमारे एमाइलेज का, आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया। लास्ट बच गया है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।